नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, यूपी एनएचएम से बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। इस बड़ी खबर के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी यहां पे देने वाली है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें यूपी एनएचएम कर्मचारियों के सैलरी के बारे में अपडेट देने वाली है और यूपी एनएचएम नई भर्ती के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हैं। आज है दोस्तों 25 जनवरी और आज की डेट में बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। ये जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में अपडेट है। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गोरखपुर में करीब 2500 कर्मचारियों का वेतन फंसा, मरीजों को दवा जांच में देरी, सफाई व्यवस्था बदहाल, एनएचएम पर बजट संकट, 80 करोड़ की ज़रूरत है। और ये जो बड़ी अपडेट है, यह आज 25 जनवरी के डेट में निकल के आ रही है। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 22 जनवरी के आसपास अमर उजाला लखनऊ संस्करण में जो है माई सिटी वाले पेज पर भी यहाँ पे बजट संकट के बारे में भी बताया गया था। तो मैंने बोला कि बाद में अपडेट करते हैं, लेकिन फिर एक और बड़ी खबर आ गई, यानी कि हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी ये बड़ी खबर पब्लिश की गई है। और आज से 3 दिन पहले अमर उजाला के न्यूज़पेपर में भी एनएचएम पर बजट संकट की बड़ी खबर यहाँ पे हेडलाइंस में यहाँ पे पब्लिश की गई थी। यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है यूपी एनएचएम की तरफ से। यूपी एनएचएम पर बजट की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, कर्मचारियों को यहाँ पे सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोग्राम है बंद यहाँ पे होने वाले हैं। बहुत सारे जो प्रोग्राम है उसकी जो जांच है उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और संत कबीर नगर, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज और भी बहुत सारे जो ज़िले हैं उसमें जो यूपी एनएचएम कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। इसके अलावा नई भर्ती यहाँ पे नहीं आ रही है बजट के वजह से। तो यूपी एनएचएम बजट की प्रॉब्लम के चलते अब नई भर्ती भी नहीं आ पा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को प्यारे दोस्तों सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे यूपी एनएचएम से बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। 2 बड़ी अपडेट की जानकारी यहाँ पे देने वाली है। सबसे पहले यूपी एनएचएम से बड़ी खबर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है हिंदुस्तान अपना गोरखपुर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गोरखपुर में करीब 2500 कर्मचारियों का वेतन फंसा, मरीजों को दवा जांच में देरी, सफाई व्यवस्था बदहाल। आरबीएसके के तहत सरकारी स्कूलों में होने वाली जांच यहां पे बंद कर दी गई है। इसके अलावा महाराजगंज 1025 कर्मियों का मानदेय लटका हुआ है। संत कबीर नगर में 750 कर्मियों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा बस्ती में 1100 कर्मचारियों को नहीं मिला मानदेय। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे देखिए, गोरखपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी एनएचएम की योजनाएं बजट की किल्लत से यहाँ पे जूझ रही है। इससे गोरखपुर व बस्ती मंडल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। सिर्फ गोरखपुर में करीब 2500 कर्मचारियों का वेतन फंसा हुआ है। सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के तहत जांच बंद है। ग्रामीण अस्पतालों में स्वच्छता बजट ना पहुंचने से सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे संक्रमण का संकट बना हुआ है। किराया बकाया होने से आयुष्मान, अगर हम बात करते हैं तो आयुष्मान का जो है यहाँ पे जांच की भी प्रॉब्लम चल रही है और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें आरबीएसके के तहत सरकारी स्कूलों में होने वाली जांच बंद है। यानी कि 57 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन पर संकट है। ये भी आप लोग देख सकते हो। गोरखपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 57 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। यहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट तैनात रहते हैं। यह सभी भवन किराए पर है। इन भवनों का जून से अब तक किराए का भुगतान नहीं हुआ है। पिछले 6 माह से भवन किराया और बिजली बिल नहीं चुकाया। मकान मालिकों ने नोटिस जारी कर दिया है। शासन से बजट की मांग को लेकर पत्र भेजा गया है। वहां से बजट मिलते ही भुगतान किया जाएगा।
बजट ना होने से कुछ परेशानी हो रही है, वेतन व मानदेय का भुगतान जल्द होने की उम्मीद है। डॉक्टर राजेश झा सीएमओ। तो गोरखपुर के जो सीएमओ हैं इन्होंने भी बोला है कि शासन से बजट की मांग को लेकर पत्र भेजा गया है, वहां से बजट मिलते ही भुगतान किया जाएगा। बजट ना होने से कुछ परेशानी हो रही है, वेतन व मानदेय का भुगतान जल्द होने की यहाँ पे उम्मीद है। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो गैर संचारी रोगों की जांच नहीं, मलेरिया अभियान भी ठंडा पड़ा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखिएगा तो मैं अच्छे से एक और आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे महाराजगंज 1025 कर्मियों का मानदेय लटका हुआ है। महाराजगंज जनपद में 1025 एनएचएम कर्मियों का दिसंबर का मानदेय नहीं मिल सका है। दिसंबर में केवल आशा इंसेंटिव के लिए बजट आया था। इससे पहले अक्टूबर 2025 में एनएचएम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों के लिए बजट यहाँ पे आया था। सभी कर्मियों का मानदेय बनकर तैयार है, बजट आते ही मानदेय जारी कर दिया जाएगा। संत कबीर नगर में लगभग 750 कर्मियों का दिसंबर जनवरी का वेतन फंसा हुआ है, यानी कि इन्हें दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिला है। गाड़ियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, वेंडरों का भुगतान फंसा हुआ है। इस वजह से जरूरी कार्य यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। और बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती जिले में करीब 1100 एनएचएम कर्मियों का दिसंबर 2025 का मानदेय नहीं मिल सका है। अक्टूबर 2025 में सभी कार्यक्रमों के लिए बजट आया था, लेकिन यह बजट पूरा नहीं था। जिले से बजट की डिमांड की गई है। तो लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो भी यहाँ पे यूपी एनएचएम के कर्मचारी हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अलग अलग प्रोग्राम में जो जाँचें होती है उसको भी बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और भी बड़ी खबर देखिए, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि 15 साल की सेवा के बाद बेरोजगार हुए आउटसोर्स कर्मी। यहाँ पे पढ़ोगे तो आजमगढ़, कन्नौज, बदायूं, सहारनपुर से आए कर्मियों ने लगाई न्याय की गुहार। कुछ लोग मिले थे, शिकायती पत्र दिया है। संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली जा रही है। इसमें देखोगे तो आजमगढ़ से करीब 110 कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक दुर्गा प्रसाद के साथ है अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के समय जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनके परिजनों को वर्ष 2009 से 2012 के बीच आउटसोर्सिंग के जरिए कॉलेजों में सुरक्षाकर्मी, वार्ड बॉय, ट्रॉली मैन, मरीज सहायक के पदों पर नौकरी यहाँ पे दी गई थी। सरकार ने भी 19 मार्च 2025 को जारी आदेश में कहा था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद भी नए टेंडर में करीब 110 पद कम कर दिए गए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र राव का कहना है कि सुरक्षाकर्मी के पद पर सैनिक कल्याण बोर्ड से रखने का आदेश है, इससे कुछ लोगों को हटाया गया है। इसी तरह कन्नौज, बदायूं, सहारनपुर से आए आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी मनमानी तरीके से हटाने का यहाँ पे आरोप लगाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपी एनएचएम से निकल के आ रही है। यूपी एनएचएम बजट की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जिससे नई भर्ती नहीं आ पा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को दोस्तों सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।